हम्म। तो बेटा क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो रिवार्ड तीन थे। एक फ्लोर रिवार्ड था, पॉलन, एक नेक्टर, और एक सेफ प्लेस। हाँ, एग लेने के लिए सेफ प्लेस। तो इसमें देखो, एक ऑप्शन था एमोर्फोफेलस, एक था फिग, एक था युक्का, एक था ऑल ऑफ दीज। नहीं, एमोर्फोफेलस का भी टॉलेस्ट फ्लावर। एमोर्फोफेलस और युक्का तो एनसीईआरटी में है। फिग मैंने बताया था, फिग एंड गॉलवास मैंने बताया था आपको। और यक्का है, यक्का के साथ मैंने प्रोन्यूवा मौत बताया था, प्रोन्यूवा। और एमोर्फोफेलस टॉलेस्ट है, 6 फीट वाला फ्लावर है, जो कि सेफ प्लेस देता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। ध्यान सुनना, 43 है। ऑल इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, all events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as fertilization, double fertilization, pollen pistil interaction, pollination. राइट, pollen pistil interaction। मैंने बताया था उस दिन आपको, लाइन भी थी एनसीईआरटी की, कि सारे इवेंट जब वो डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे, वहां से लेकर के अंदर एंटर करने तक, उसको बोलते हैं। देखो, एक अलग टाइप का है तो इसको भी देखो। 44, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन is one of the major approach of crop improvement program. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. For the bisexual flower, it includes the following step in correct sequence. ठीक है बेटा, मतलब कहने का मतलब है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से स्टेप सीक्वेंस वाइज है, करेक्ट है। तो उसमें आप देखेंगे, पहला है बैगिंग, पॉलिनेशन, रीबैगिंग। दूसरा है पॉलिनेशन, बैगिंग, रीबैगिंग। तीसरा है इमेस्कुलेशन, बैगिंग, पॉलिनेशन, रीबैगिंग। चौथा है बैगिंग, इमेस्कुलेशन, पॉलिनेशन, रीबैगिंग। हाँ हाँ हाँ, तीसरा है। वो पहले बिना इमेस्कुलेशन की बैगिंग करके क्या फायदा? चलो देखो, पॉलिन डज नॉट गारंटी पॉलिनेशन। ये मैंने एस्पेक्ट सब पढ़ाए थे मैंने वैसे इस चैप्टर में। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलिन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द राइट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ब्रैकेट में कंपेटिबल टाइप, राइट टाइप को बोलते हैं कंपेटिबल। इफ द pollen is of wrong type, any incompatible type, then the pistil reject the pollen by preventing, उसे रिजेक्ट कर देती है। क्या रोकती है? पहला ऑप्शन है पॉलिन जर्मिनेशन होने से रोक देती है स्टिग्मा पे। दूसरा, पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ स्टाइल में नहीं होने देती। तीसरा, डबल फर्टिलाइजेशन रोक देती है। चौथा, वन एंड बोथ, वन एंड टू। बी है, पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ रोक देती है। हाँ, दोनों ही है, मतलब दोनों ही आएंगे, मैंने देखा नहीं है आंसर मुझे, लेकिन आंसर इसके दोनों ही आएंगे। कौन कौन से? बोथ, वन एंड टू। क्योंकि जर्मिनेशन रोके देगी स्टिग्मा पे, तो वो इसका मतलब ग्रोथ होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लो देख लेते हैं तुम्हारा मन रखने के लिए, 45 का। लेकिन आंसर वही होगा, चौथा, बोथ, वन एंड टू। क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसमें पाए जाते हैं? टोबैको, मिराबिलिस, वायला, नन ऑफ दीज। इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन टोबैको, तंबाकू, मिराबिलिस, वायला, और नन ऑफ दीज। वियोला या वायला, हाँ, वियोला जो कह रहे थे हम। वियोला, पेंसी भी कहते हैं इसको। ये इस गुंडप्पे से पूछें, क्या नाम है तेरा? विजय। तो गुड्डों की तरह नहीं है एकदम, बांध के ऐसे बैठा रहता है गुन्नाता हुआ सा। एक ही और एक ही पड़ोसी तो बिल्कुल ही बंद अभी नहीं है। तो देख, ये सिंपल सा पूछेंगे इससे, विजय से। देखते हैं इनकी जय होगी विजय होगी, है ना। आइडेंटिफाई दोज पार्ट्स, बहुत ही सिंपल, ऑफ फ्लावर डेट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। गाइनोसियम से एसोसिएटेड कौन से पार्ट्स हैं? पहला है ऑप्शन है स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रोसेक, प्लेसेंटा। दूसरा है
थैलेमस पिस्टल स्टाइल ओव्यूल। तीसरा है ओव्यूल ओवरी एम्ब्रोसेक टेपिटम। चौथा है ओव्यूल स्टामिन ओवरी एम्ब्रोसेक। देख फिर से, पहला है स्टिग्मा ओव्यूल एम्ब्रोसेक और प्लेसेंटा। दूसरा है थैलेमस पिस्टल स्टाइल ओव्यूल। तीसरे चौथे तो तू समझदार है, टेपिटम आ गया, स्टेमिन आ गया तो अपना बैठ जाएंगे। भाई ये तो बताया ही नहीं, देख ले इसने, बहुत देर में बताया था, पर इसमें पहले कहा कि इनमें से कौन से हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये अच्छा क्वेश्चन होता है सर, जो बिल्कुल सीधे एनसीईआरटी की लाइन में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है, जबकि होता उसमें, लेकिन ऐसी लाइन रटी हुई नहीं होती, तो ये आइडिया होना चाहिए कौन सी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल, राइट, तो हैप्लॉइड नहीं हुआ। दूसरा एंटीपोडल सेल एंड एग सेल, ये कैसा सही है गलत है? तीसरा एंटीपोडल एंड मेगास्पोर मदर सेल। चौथा न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंटीपोडल एंड एक्सेल, नहीं तो वहां तो ये तो कह देते हैं, हाँ ये सही है, अभी आगे और देखेंगे कहीं बहुत हो तो नहीं है। आए नहीं है बिल्कुल। हाँ, एक मेरा फेवरेट वाला है, अगर इसमें ऑप्शन वही है तो। हाँ ऑप्शन वही है, अब इसके आंसर की मुझे नहीं पता, गलत भी देते हैं, पहले का आया हुआ है प्रीवियस ईयर का ही, मतलब इसमें नहीं लिखा लेकिन मुझे पता है। क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रिफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर प्रेफर किया जाता है, बिकॉज, क्यों? पहला ऑप्शन है इट रिजल्ट्स इन बेटर ऑफ स्प्रिंग। दूसरा है द न्यू वेराइटीज आर फॉर्म्ड। तीसरा है इट एन इजी प्रोसेस। और चौथा है पार्थेनजेंसिस कैन बी इंड्यूस्ड। देखो दो ही हैं यहाँ पे बातें, एक तो है कि इट रिजल्ट्स इन बेटर ऑफ स्प्रिंग, एक है न्यू वेराइटीज आर फॉर्म्ड। तो ये आपका गलत होना चाहिए मेरे को। 56 वाला, हाँ सही है, मैं सही था, गलत है आपका। इट रिजल्ट्स इन बेटर ऑफ स्प्रिंग। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हमने आपकी बात मानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में नई वैरायटी बनती है, वेरिएशन आते हैं, बिल्कुल। उसने ये नहीं पूछा कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो बातें अलग अलग हैं। उसने पूछा है, ध्यान सुनना मेरी बात, क्रॉस पॉलिनेशन को सेल्फ के ऊपर आप प्रिफर क्यों करोगे, मतलब क्यों उसको वरीयता दोगे। तो एक बात बताओ, अगर ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान से, तुम्हारे सारे दिमाग के वो खुल जाएंगे द्वार। नई वैरायटी बन नहीं है, लेकिन पहले से भी और बेकार बननी है, तो क्या हम प्रेफर करेंगे? अगर किसी प्लांट क्रॉप में अगर नई वैरायटी बन नहीं है और पहले से बर्बाद है, वो बेकार हैं, क्योंकि बन सकती हैं वो तो, वेरिएशन यूजफुल भी आ सकते हैं, हार्मफुल भी आ सकते हैं, बेकार वाले भी। एक बात बता दूं मैं, हम हमेशा अपने पेरेंट्स से सुपीरियर नहीं होते। आप देखो बहुत से, देखो आप कहोगे अरे पेरेंट्स तो इतने एजुकेट, इतने लेवल पे माइंड, और बच्चा कैसा है ना? तो हर मामले में पेरेंट्स से सुपीरियर नहीं होते, कुछ मामलों में आप पेरेंट्स से बेटर हैं, बहुतों में तो आप इन्फीरियर भी हैं। या कुछ फैमिलीज में आप देखेंगे कि वो बच्चा पेरेंट्स से इन्फीरियर है। तो क्या नए वैरायटी बनेंगी इसीलिए हम उसको प्रेफर करें, या अच्छी हेल्दी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो बेटर है, मतलब बेटर ऑफ स्प्रिंग बननी चाहिए? क्योंकि इसीलिए तो कुछ क्रॉप में तो सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उनमें भी एकदम सुपीरियर क्वालिटी का बन चुका है, तो हम नहीं चाहते कि उसमें कोई चेंज आए, तो हम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। नहीं बात समझे? तो उसने बोला कि प्रेफर कब करोगे, वरीयता कब दोगे, तो वरीयता तो तब दोगे ना जब, अच्छा तो ये ऑप्शन था, ऐसा नहीं था। इसमें ज्यादातर जब भी मैं पूछता हूँ, कोई रेयरली एक आदमी कोई मिला होगा मुझे आज तक, नहीं तो हर कोई बेटर ऑफस्प्रिंग ही वही लगाता है, वेराइटी, न्यू वेराइटी। वो कुछ के सेंस को नहीं समझ पाता, है ना? चलिए,
पहले ये बोला था, नहीं बाद में तो ये तो कर गई थी वैरायटी पे। चुप रहे, मैं नहीं सुना, मैं नहीं सुना, तूने ये बोला था। ले भाई ये तो अपनी बुक पकड़। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। और अब